हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 29, विषय विज्ञान, कक्षा 10। हमारी डेट 15 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम धातु और अधातु जो हमारा पार्ट है उसके अंदर आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आयनिक यौगिक मतलब जो आयनों से बने यौगिक हैं वो क्या होंगे? आयनिक यौगिक होंगे। तो आयनिक आबाधों के विपरीत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक साथ मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। एक नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? एक आयनिक यौगिक बना देंगे। ठीक है, तो आयन एक परमाणु या एकाधिक परमाणुओं का जटिल समूह हो सकता है। एक परमाणु का भी या फिर एक से ज़्यादा परमाणुओं का भी एक समूह हो सकता है आयन। तो परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो क्या होते हैं? उन पे कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक, वो माइनस नेगेटिव चार्ज होता है उन पे, है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऋणायन बोलते हैं। और उसके विपरीत अगर जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, वो उन पे क्या होता है? धनात्मक, प्लस का साइन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? धनायन कहते हैं। ठीक है, तो जो ऋणायन अधातु होते हैं ज़्यादातर और आपके धनायन धातु होते हैं। ठीक है, तो धातु और अधातु से मिलकर क्या बनता है? एक आयनिक यौगिक बनता है। क्योंकि धातु और अधातु एक के पास क्या हो जाएगा? एक के पास हमारा ऋणात्मक आवेश है, एक के पास धनात्मक है। दोनों से क्या मिल जाएगा? धातु से क्या मिल जाएगा हमें? धनात्मक, और अधातु से क्या मिल जाएगा? ऋणात्मक। और अभी अभी हमने पढ़ा था दोनों का जो विपरीत आवेश होता है धनात्मक और ऋणात्मक, उनको मिलाकर क्या बनता है? एक आयनिक यौगिक बनता है। तो इनसे मिलाकर क्या बनेगा? आयनिक यौगिक बनेगा। अब आयनिक यौगिक है, इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? ठीक है, क्या इसके गुण मतलब ये दिखता कैसा है, इसके घुलनशीलता, विद्युत, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति मतलब कैसा है? ये ठोस है, द्रव है, किस तरीके से? गैस है। तो देखो जो आयनिक यौगिक है वो ठोस होते हैं। ये धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण कुछ कठोर होते हैं। ठीक है, ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, इनका जो बल है, प्रबल है, बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत कठोर होते हैं और ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, ब्रिटल होते हैं, टूटने लायक होते हैं। उसके बाद आता है गलनांक और गलनांक। तो यहाँ पे आयनिक जो यौगिक है उनका जो गलनांक और गलनांक दोनों उच्च होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण है उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो उस ऊर्जा को तोड़ने के लिए हमें हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है, गलनांक और गलनांक। ठीक है, उसके बाद है घुलनशीलता। घुलनशीलता के अंदर कि जो ये विद्युत संयोजी यौगिक है सामान्यतः ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, जल में घुलते हैं। लेकिन जो मिट्टी, तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलयकों में ये क्या होते हैं? नहीं घुलते। ठीक है ना, अघुलनशील होता है इनके अंदर। फिर आता है विद्युत चालकता। तो देखो किसी विलयन से विद्युत के प्रवाह में अवशेषित कणों की गतिशीलता की आवश्यकता होती है। क्या होती है? विद्युत चालकता। अब यहाँ पे आपको कोई भी विलयन है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर आपको विद्युत, उसके अंदर से आपको देखना है विद्युत चालकता, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो आपको अवशोषित कण हैं उनकी गति ज़रूरी है। जो इलेक्ट्रॉन है आपकी वो हिले ज़रूर, मतलब इधर से उधर उनको जाने के लिए जगह तो चाहिए होगी ना, उनकी गति ज़रूरी है। तो देखो जो आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, उसके अंदर आयन होते हैं, तो विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, अपने से उल्टे पर। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं? ठोस अवस्था में तो विद्युत चालन नहीं करते, लेकिन जो आपकी गलित अवस्था है ना उसमें करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो ठोस है, ठोस अवस्था में कठोर संरचना के कारण आयन की गति संभव नहीं होती। कठोर होते हैं तो आयन हिल नहीं पाते, मूव नहीं कर पाते, उनकी गति नहीं हो पाती, इसलिए वो उसमें वो नहीं होती, संचालित नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें गलित अवस्था में, तो जो विद्युत संचालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, ऊष्मा जो आपकी जो मतलब हीट होती है उसकी वजह से इसके अंदर वो गति कर सकते हैं, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक है, नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है जिससे हम लवण के विलयन में चालकता की जांच करेंगे। यहाँ पे एक बल्ब है, ये ऑन हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें हो सकता है विद्युत संचालन, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब चलते हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, चारों के फटाफट से आंसर्स कर लेते हैं। पहला है आपका, परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार एक शुद्ध ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना, उन पे क्या होता है? माइनस का साइन होता है, जो क्या, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऋणायन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उनको ऋणायन कहा जाता है। ठीक है ना। फिर दूसरा है कि परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं, जो देते हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ठीक है, उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? धनायन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऋणायन और धनायन। ठीक है, रिक्त स्थान था।
दूसरा भी रिक्त स्थान ही है। क्या बोल रहा है, आयनिक यौगिक डैश डालने पर टूट जाते हैं। आयनिक यौगिक क्या डालने पर टूट जाते हैं, दाब डालने पर। भंगुर होते हैं और दाब डालने पर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अभी हमने उसकी भौतिक गुण में पढ़ा था ना, ठीक है। ये 2 रिक्त स्थान थे। अब पढ़ते हैं जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, तीसरा और चौथे क्वेश्चन को कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक होता है। क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उतनी ऊर्जा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो आपका जो गलनांक है वो ज़्यादा होता है, उच्च होता है, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। आखिरी प्रश्न है जो आपकी वर्कशीट का, प्रश्न नंबर 4। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में ऐसा करने में सक्षम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, बताओ। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा था, जो आयनिक यौगिक है ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में कठोर संरचना के कारण, उनका जो स्ट्रक्चर होता है इसलिए उन जो संरचना होती है कठोर होती है, तो आयन की जो गति है वो संभव नहीं हो पाती। आयन ही नहीं मूव करेंगे, उनकी गति ही नहीं हो पाएगी, तो विद्युत तो कैसे चालन, विद्युत का संचालन नहीं हो पाएगा ना। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत संचालन करते हैं। क्यों, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले जो आयन के मध्य स्थिर, अब ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये गलित अवस्था में जो विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऊष्मा जो हीट है उसके कारण बल कमज़ोर हो जाता है। बल कमज़ोर हो जाता है तो जो आयन है वो स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, उनके अंदर गति हो सकती है, जिसके कारण विद्युत का संचालन उनके अंदर हो सकता है, ठीक है। ये आपका चौथा प्रश्न जिसमें पूछा गया था कि ठोस के अंदर नहीं आयनिक यौगिक है जो विद्युत का संचालन नहीं होता लेकिन गलित में होता है, ठीक है। आंसर मिल गया। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे, छोटे छोटे थे बिल्कुल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।